मोबाइल रिपेयरिंग में सॉफ्टवेयर का काम को सीखने का पहला क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुछ हम लोग इसमें सॉफ्टवेयर क्लास को समझने से पहले कुछ छोटे छोटे चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है ना। विंडो के साथ मिलता है क्या? वो अलग से हम डाउनलोड किए हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। जैसे कि फेसबुक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। के लिए आपको दुकान तक पहुंचना ही पड़ता है ना। कुछ कुछ फोन ऐसा है जो बाईपास हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फोन हैं जिसको तोड़ने के लिए टूल का यूज कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो रहेगा, आज का हम लोग का क्लास चल रहा है सॉफ्टवेयर का, है ना जी। तो मोबाइल रिपेयरिंग में सॉफ्टवेयर का काम को सीखने का पहला क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुछ हम लोग इसमें सॉफ्टवेयर क्लास को समझने से पहले कुछ छोटे छोटे चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है ना। जैसे कि अभी हम आप लोगों को जो क्लास दिए वो क्या दिए, सॉफ्टवेयर का काम के लिए। सॉफ्टवेयर का काम के लिए अगर आप सॉफ्टवेयर का मोबाइल रिपेयरिंग का काम करोगे तो कौन कौन टूल का रिक्वायरमेंट होगा, है ना। वो टूल के बारे में हम आपको लिखाएं, है ना जी। टूल के बारे में बताने के बाद अब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जानना समझना जरूरी है, तभी आप अच्छे से आगे काम कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर के बारे में समझने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आप लोग कौन कौन डीसीए क्लास किए हैं जी। कंप्यूटर का क्लास किए हैं कि नहीं किए हैं? हाँ, चलो कंप्यूटर का क्लास किए हैं तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है ना। तो कुछ बताएंगे कितने प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? जो सर कंप्यूटर में विंडो चलाती है। हेलो बोलेंगे, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। चलिए, हाँ आप यहाँ पर देखो, समझो, चलो जानते हैं तो भी ठीक है, नहीं जानते तो सीख जाना, है ना। सॉफ्टवेयर जो होता है हमारे जनरल वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। चलो, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसको हम आप बढ़िया से समझते हैं, ठीक है जी। सिस्टम सॉफ्टवेयर देखो, जब बोलते हैं तो क्या सिस्टम मतलब सिस्टम से कनेक्ट होगा वो, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर हम उसको कहते हैं, जैसे कि लैपटॉप में जो हमारा इंस्टॉल रहता है विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 11, कुछ भी है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। और एक होता है जैसे कि लैपटॉप को चलने के लिए विंडो तो आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिए, क्या कर लिए, इंस्टॉल कर लिए। अब देखो, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो सभी के लिए एक जैसा होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो सभी के लिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर ये स्टूडेंट है, ये अगर सिस्टम यूज कर रहा होगा तो उसका सिस्टम में विंडो 10 हो सकता है, विंडो 11 हो सकता है, विंडो 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये लैपटॉप में विंडो 10 है, हमारा लैपटॉप में कौन विंडो है, विंडो 10 है। अब यहाँ पे विंडो 10 को अलग अलग इंसान अलग अलग तरह से यूज करेगा, उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि अगर ये लैपटॉप को कोई ऐसा काम करेगा, जैसे कि टेली का काम, मैनेजमेंट का काम, टेली का काम जानते हो ना। हाँ, टेली का काम कोई करेगा, कोई होटल को मैनेज करेगा, कोई गोडाउन को मैनेज करने का अगर काम करेगा तो वो यूज करेगा टेली सॉफ्टवेयर। क्या यूज करेगा? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा है, विंडो जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब टेली का काम करने के लिए ये यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे कि टेली ERP 9 आता है ना, अलग अलग वर्जन आता है ना, वो जो वर्जन यूज करेगा उसको डाउनलोड करेगा। तो जो सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड किया वो हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या हो गया? मतलब विंडो के साथ में जो मिला वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम अलग अलग चीजों को यूज करने के लिए अलग अलग चीज डाउनलोड करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप विंडो के साथ मिलता है क्या? वो अलग से हम डाउनलोड किए हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। जैसे कि फेसबुक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। अगर कोई सिविल इंजीनियर होगा तो अपना अलग सॉफ्टवेयर यूज करेगा डिजाइन करने के लिए, समझ रहे हो क्या नहीं। अगर कोई प्रिंटिंग का इंसान होगा जो फ्लैक्स वगैरह प्रिंट कर रहा होगा, वो कोरल ड्रॉ को यूज करेगा।
तो ये क्या हो गया, अलग अलग चीजों काम करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है ना, वो हो गया मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या हो गया? और जो विंडो है ना वो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या हो गया? अब समझो मोबाइल में, जैसे कि आप अपना मोबाइल में जैसे चालू करते हो तो यहाँ पे एंड्रॉयड लिखता है ना, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। उसके साथ में जितना चीज आपको मिल गया, जितने चीज आपको आ गया, यहाँ पे देखते हैं ना डेस्कटॉप में अगर डिस्प्ले में आ जाता है, ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ रहता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। लेकिन अभी का फोन में, पहले का फोन में व्हाट्सअप नहीं आता था, फोन पे नहीं आता था, फेसबुक नहीं आता था, लेकिन अभी का फोन में जब चालू करते हैं तो ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसका आइकन ही दिखता है। जब उसको ऑन करना चाहते हैं तो वो बोलता है डाउनलोड करने के लिए, वो लेके चला जाता है प्ले स्टोर में। बात समझे कि नहीं? तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं कहलाएगा, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही कहलाएगा। जो विंडो के साथ मिल गया वही सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अलग से हम डाउनलोड कर रहे हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। समझे कि नहीं? तो अब चलो यहाँ पे हम लोग जो फ्लैश करने का काम करेंगे, क्या करेंगे? फ्लैश, वो करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ में। किसके साथ में? मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बोलेंगे, तुरंत आप समझ जाओगे। अगर हमारा ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप हैंग कर रहा है, तो क्या कहता है? फॉर्मेट कर दो। और क्या कहता है? विंडो को चेंज कर दो। विंडो को चेंज कर दो मतलब ये विंडो को डिलीट कर दो, मतलब हटा दो यहाँ से, और इसमें नया विंडो को इंस्टॉल कर दो। वही प्रक्रिया को हम लोग फोन में फ्लैशिंग करते हैं। क्या करते हैं? मतलब जो इसके अंदर में जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है उसको इरेज कर दो। इरेज मतलब हटा दो, और गूगल से नए फ्लैश फाइल डाउनलोड करो, इसमें चढ़ा दो। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्लैश करना। क्या कहते हैं? तो हम लोग जो फ्लैशिंग का काम करेंगे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर काम करेंगे। किसके अंदर? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर काम करेंगे। और एक होता है लॉक लगा के लाना। फोन में क्या लगा के लाएगा? ताला लगा हुआ रहेगा, उसको हम अनलॉक करेंगे। क्या करेंगे? एक तरह से वो फॉर्मेट कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर इसमें आप पैटर्न लॉक आप लगा दोगे, और अगर हम इस फोन को फॉर्मेट कर देंगे, मतलब इसका डाटा डिलीट कर देंगे, तो वो लॉक टूट जाएगा। ये लॉक भी एक प्रकार का डाटा होता है। क्या होता है? पावर बटन, वॉल्यूम बटन दबा के मार दो हार्ड रीसेट, क्या कर दो। बहुत कस्टमर चालाकी करता है, और चालाकी जैसे बहुत कस्टमर क्या करता है, अच्छा मेरा फोन में लॉक लग गया, यूट्यूब है ना, यूट्यूब में खोलेगा टन 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 और दिखा देगा ऐसे ऐसे हार्ड रीसेट मारो। अब हार्ड रीसेट मारेगा तो भगवा आ जाता है, फारसी लोग में फंस जाता है, फिर दुकान ढूंढने लगता है। मतलब आज के टाइम में आप सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए आपको दुकान तक पहुंचना ही पड़ता है ना। कुछ कुछ फोन ऐसा है जो बाईपास हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फोन हैं जिसको तोड़ने के लिए टूल का यूज करना ही पड़ेगा, टूल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। समझे कि नहीं? आपके पास जो कस्टमर लेके आएगा ना FRP लॉक, कौन लॉक? अब FRP लॉक किसको बोलते हैं, MI अकाउंट किसको बोलते हैं, इसका एक पर्सनल हम क्लास देंगे, उसमें आपको हम समझाएंगे। अभी इस क्लास में आपको समझाएं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अभी भी पूरा नहीं हुआ, अब पूरा आपको समझाते हैं। सिस्टम, विंडो को सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं, अब इसको समझो। विंडो को सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए कहते हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, वो हमारा लैपटॉप का CPU से कनेक्ट रहता है। किससे कनेक्ट रहता है? CPU, प्रोसेसर इतना बड़ा रहता है लैपटॉप में, समझ रहे हो कि नहीं? वो CPU से कैसे कनेक्ट रहता है, क्यों कनेक्ट रहता है, आप समझो। हम लोग जो बोलते हैं ना वो भाषा, या हम लोग जो टाइप करते हैं ना वो भाषा CPU नहीं समझता है। CPU नहीं समझता है। CPU कौन भाषा समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज को CPU समझता है, और बाइनरी लैंग्वेज जो लिखा जाता है 1 0 1 0 1 0 1 0, क्या क्या लिखा जाता है? 1 0 1 0 हम नहीं समझते हैं, और CPU क्या समझता है? 1 0 1 0। मतलब CPU समझता है बाइनरी लैंग्वेज, हम लोग बाइनरी लैंग्वेज को नहीं समझते हैं। तो हमारे और CPU के बीच, हमारे और CPU के बीच एक बंदा है जिसका नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या नाम है? एग्जाम्पल देते पट के समझ जाएगा। मान लो ये बंदा है कहाँ का? बिहार का। कहाँ का है? बिहारी लैंग्वेज, बिहारी भाषा टन टन जानता है कि नहीं? अब इसको जबरदस्ती भेज दिया जाए इंग्लैंड,
कहाँ भेज दिया जाए? अब वहाँ कोई समझेगा? किसी से बात कर पाएगा? कोई बोलेगा समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। हम बिहारी। तो अब इसको वहाँ पे किसी से बात करने के लिए या वहाँ का भाषा को समझने के लिए एक बंदा को लाना होगा जो इसका भी लैंग्वेज जानता है और उधर का लैंग्वेज भी जानता है, दोनों का लैंग्वेज जानता है। जैसे मोदी जाता है ना उधर, तो कैसे बात करता है? उसके बीच में ट्रांसलेटर रहता है, वो बताता है मोदी को भाई ये बोल रहा है, जब मोदी बोलता है उसको बताता है ये बोल रहा है। बीच वाला गलत बता दिया। बीच वाला गलत बता दिया तो गड़बड़ा जाएगा बाबू, ठीक है, नौकरी चला जाएगा। अब यहाँ देखो, अब क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना वो हमारा लैंग्वेज को जानता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना वो बाइनरी लैंग्वेज को भी जानता है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं 2+2, तो वो किसको देते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर को। अब वो उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और सीपीयू को देता है। अब सीपीयू उसका रिजल्ट जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में सिस्टम सॉफ्टवेयर को देता है, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट करके डिस्प्ले कर देता है, तब जा करके हमारे और सीपीयू के बीच बातचीत हो पाता है। समझ में आया कि नहीं? तब जा करके इसको एक ट्रांसलेटर देंगे तब ये इंग्लैंड में जी पाएगा, नहीं तो भूखे मर जाएगा। समझे कि नहीं? मतलब सीपीयू और एक यूजर के बीच में सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए। समझे कि नहीं? अगर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा ना तो हम सिस्टम को चला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। समझे कि नहीं? हम डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब बोला कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो वो सीपीयू से बातचीत कर ले रहा है, अब अलग अलग चीजें का काम करने के लिए तो दुनिया में एक सॉफ्टवेयर है क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारा है। तो वो सॉफ्टवेयर कौन यूज करेगा? जिसका जो लाइक होगा वो अपना सिस्टम में इंस्टॉल कर लेगा। क्या हम सब सॉफ्टवेयर यहाँ इंस्टॉल करके रखे हैं क्या? जो हमको जरूरत पड़ता है उसको इंस्टॉल किए, जो जरूरत हमको नहीं पड़ता है वो हम नहीं किए, जो जरूरत इसको पड़ेगा वो अपना सिस्टम में ये इंस्टॉल करेगा। समझ में आया कि नहीं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग अलग क्यों बना दिया? अलग काम के लिए अलग सॉफ्टवेयर। तो आपको जो जरूरत है वो इंस्टॉल करो, जो जरूरत नहीं है वो आप इंस्टॉल, जिसको जरूरत है वो इंस्टॉल करेगा, है ना? तो विंडो जो है वो मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, अलग से हम डाउनलोड किए वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिस्टम सॉफ्टवेयर भी जरूरी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी, दोनों अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ सवाल आता है कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर का बीमारी आता कैसे? मोबाइल में सॉफ्टवेयर का बीमारी आता कैसे? अब देखो सॉफ्टवेयर का बीमारी कैसे आता है। मोबाइल में सॉफ्टवेयर का जो बीमारी आता है, इसको बंद कर देंगे और फिर से चालू करेंगे।